फ्रेंड्स, आज आप लोग को बताएंगे कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था और भारत के पहले राष्ट्रपति कब चुने गए थे। राष्ट्रपति चुनने का न्यूनतम उम्र क्या होता है लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, मतदान में भाग लेने के लिए। तो राष्ट्रीय ध्वज, जैसा कि हम जानते हैं, नेशनल फ्लैग जिसे कहते हैं, ये आजाद देश स्वतंत्र होने के पहले 22 जुलाई 1947, मतलब देश हमारा कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। उसके पहले ही 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। वही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान कब लागू हुआ था, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 के 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम को अपना लिया गया था। और भारत के पहले राष्ट्रपति जो है उसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम चुने हुए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। यानी संविधान लागू होने के 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ था। जहां तक हम जानते हैं, ब्रिटेन के राष्ट्रपति और यहाँ के राष्ट्रपति में क्या अंतर है कि ब्रिटेन के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, वहां राजा होता है राष्ट्रपति के तौर पर, और हमारे यहाँ राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जिसमें कई लोग भाग लेते हैं। इसको हम अलग सेशन में इसको बताएंगे। हालांकि यहाँ के राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता जो एक सांसद के चुनाव में वोट देती, वो इस चुनाव में भाग नहीं लेती है। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, यानी चुनाव में भाग लेने के, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आप 35 वर्ष का उम्र पूरा कर लिए हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव आप लड़ सकते हैं। और भारत में राष्ट्रपति से संबंधित एक और रोचक बात है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कोई ये निश्चित नहीं कि कितनी बार वो लड़ सकता है, कितनी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है, और वो राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा?